40 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन अभी ये दुकान ही यहाँ से हट जाएगा, बंद हो जाएगा। चिंतित है कि मेट्रो बन रहा है, वन वे हो रहा है, हम लोग के बाल बच्चा का रोजी रोटी चल रहा है, इसमें खा पी रहे हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। मगर देखिए अभी तक हम लोग को इसमें कोई सूचना नहीं मिला हुआ है कि हम लोग का क्या होगा, ना कोई नोटिस ना कुछ। भगवान भरोसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जगह कहीं मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो बैठ के घर में। हम लोग यहाँ से आज से 40 वर्ष से यहीं पर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त मैं पटना के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है और ये दबाव आने वाले 3 महीने में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पटना का बेली रोड 3 महीने के लिए बंद होगा, जिसकी खबर मैंने आपको दिखाई थी और बताई भी थी। तो हम सोचे कि ग्राउंड जीरो पे उतर जाते हैं और 3 महीने के लिए जब पटना का ये इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर पटना चिड़ियाखाना जब बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर मौजूद जो दूसरी तरफ आप दिखाइए ये तस्वीर, ये सबसे बड़ा फल मंडी कहा जाता है। यहाँ पर मौजूद जो फल के दुकानदार हैं उनका क्या होगा। फल दुकानदार भी यहाँ से चले जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं फल खरीदने के लिए और आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर फल जो है वो सजाया जा रहा है। चाचा से बातचीत करते हैं। चाचा, ये रोडवा तो अब बंद होने वाला है, हाँ भैया, क्या होगा आप लोगों का फिर? भगवान भरोसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जगह कहीं मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो बैठ के घर में कहीं ना कहीं से कुछ करके गुजारा करना पड़ेगा। आप लोगों को कहा गया कि हटाइए, अब आप लोग कहा कोई नहीं है। पेपर हम लोग देखे थे कि रोड बंद होने वाला है, ऐसे कोई बताया नहीं कि बंद हो जाएगा। सिर्फ पेपर के देखे ही हम लोग बस है। तो क्या कहिएगा, सरकार से कुछ कहिएगा? सरकार से यही कहना है कि हम लोग पे कुछ ध्यान दे, कहीं और व्यवस्था कर दे हम लोग का, अगर यहाँ पे बंद हो जाता है। आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। घर परिवार है, बाल बच्चे है, हम लोग कहाँ जाए। कितना लोग खरीदता है फल यहाँ से डेली कम से कम तो पूरा मार्केट ही है, 1000 से ज्यादा ही आदमी लोग खरीदता हुआ है। ये देखिए, पटना मेट्रो निर्माण कार्य के लिए पटना का बेली रोड बंद होने वाला है। बाकी इधर फल के जो व्यापारी हैं इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पटना का जो बेली रोड है वो 3 महीने के लिए बंद होने वाला है। फल व्यापारी क्या करेंगे सर? क्या करेंगे सर, जब सरकार जो करे हम लोग इसलिए। अब विकास का काम हो रहा है तो उसमें हम लोग बाधा भी तो नहीं डाल सकते हैं, तो सरकार के जो होती है। कैसे क्या कहा गया है आप लोग? कुछ कहा गया? अभी कुछ हम लोग को नहीं बोला गया, कुछ बोला नहीं गया। 200 से 180 हुआ है। सम्राट सरकार से कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि यही सरकार हम लोग पर अपना कृपा दृष्टि प्रकार रखे, और क्या कहेंगे। तो बांकीपुर में आता है ना, बांकीपुर विधानसभा, बांकीपुर वोटर भी होंगे आप? हाँ, तो वोट दिए होंगे। वोट जब वोटर है तो वोट देंगे नहीं। तो सरकार से क्या गुहार लगाइए? हम लोग के रोजी रोटी पर बरकरार रखे सरकार, और क्या कहेंगे। हम लोग यहाँ से आज से 40 वर्ष से यहीं पर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे। कितना लोग डेली खरीदारी करता है? अच्छा का लोग पटना के जितने VIP लोग हैं सब लोग तो यहीं से आके खरीदारी करते हैं, और जनरल खाने के शौकीन आदमी वो भी आते हैं। ऐसे बात नहीं है, VIP खाने के जो शौकीन आदमी है वो आते ही हैं बेस्ट क्वालिटी के लिए इनकम टैक्स। मान लीजिए ये तो बंद हो जाएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, अब वही तो बोल रहा है कि सरकार से कि हम लोग को अपना कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था दे। चलिए देखिए, तो ये बेली रोड के तमाम जो यहाँ पे फल व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि भाई हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, और आप देख भी पा रहे हो कि लोग यहाँ से खरीद के जा रहे हैं। शादी विवाह तमाम फंक्शनों में फल जाता है यहाँ से। अब तो ये तो बेली रोड वन वे होने वाला है, क्या होगा आप लोगों का? देखिए सब सरकार पर निर्भर है। क्या होगा चाचा, आप लोग कहाँ जाएंगे? देखिए कहाँ सरकार भेजते हैं, जो सरकार पर निर्भर करता है। हटाने का आदेश आ गया है क्या? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं आया। सम्राट सरकार से क्या कहिएगा? सरकार को हम व्यवस्था करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे। बेली रोड इतने सालों से आप यहाँ पर कितने साल से लगा रहे हैं? 45 साल। 47 साल। 45 साल से आप लगा रहे हैं। तो अब वन वे होगा, पटना मेट्रो बनने जा रहा है, आप साथ हैं पटना मेट्रो निर्माण के लिए? नहीं, विकास के लिए साथ है, लेकिन हम लोग के भी पेट रोटी चलना चाहिए। कहाँ जाइएगा, कुछ सोचे? अब कुछ नहीं सोचा है, तब ऊपर वाला पर है, सरकार पर निर्भर है कहाँ भेजे। नहीं बताएंगे कहाँ भेजेंगे। आदेश आया है क्या? नहीं, कुछ आदेश नहीं आया है। क्यों चिंतित आप लोग? चिंतित है कि मेट्रो बन रहा है, वन वे हो रहा है, हम लोग के बाल बच्चा का रोजी रोटी चल रहा है, इसमें खा पी रहे हैं।
और कोई नोटिस सरकार की तरफ से नहीं आया। हजारों का कारोबार यहाँ पर होता है, प्रतिदिन लोग आते हैं, कारोबारी यहाँ पर सामान खरीद कर जाते हैं। लेकिन ये जो रौनक है रात में या फिर दिन में, अब ये रौनक बंद हो जाएगा। 3 महीने के लिए सरकार ने कहा है कि ये रास्ता अब बंद होगा, आप लोगों को खाली करना होगा। अब सब तो सरकार के हाथ में भी है, हम लोग हाथ में थोड़ी है। हम लोग का दुकान है, ठेले, हम लोग ये सरकार से निवेदन है, कहीं हम लोग का दूसरा किया व्यवस्था करके दे दे। हम लोग सरकार से ये बिजली है हम लोग का। हम लोग 40 साल से यहाँ रोजी रोटी खा रहे हैं। यहाँ 200 वर्कर काम करता है यहाँ पर लोग। और उसका निवेदन में हम लोग कहा है कि कहीं जगह है, कहीं हम लोग बना के दे दे। अब देखिए अब उन लोग के हाथ में है। बताइए, जगह बदलने की वजह से जो ग्राहक भी गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, ये तो होगा। जितना हम लोग का कस्टमर है वो हम लोग के पास आएगा नहीं तो सटिया खुलेगा। तो अब यहाँ था कि यहाँ जमा 40 साल से है। उसके बाद हम लोग का देखिए ऊपर वाला जाना है। तो लगन का भी समय है, 3 महीना तो खूब लगन भी चलेगा। 3 महीना लगन का ही है। अब क्या करिएगा, सरकार का भी काम है। अब उनमें भी हम लोग का कुछ रोकने के लिए नहीं है। उसका भी काम चलना चाहिए, हम लोग भी काम होना चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग कह रहे हैं हम 40 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन अब ये दुकान ही यहाँ से हट जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। परेशानियाँ तो हैं, लेकिन इसका समाधान भी निकलना चाहिए। लोग से आते हैं खरीदारी करने के लिए, लगन का भी समय शुरू हो रहा है। 3 महीना के लिए आप लोग का बदल दिया जाएगा जगह, ग्राहक घबरा जाएगा। ये बात तो सही है, ग्राहक तो इधर उधर हो ही जाएगा अपना। और जो भी ग्राहक बना हुआ है, अब मान के चलिए कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। अब ग्राहक तो सबके वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। सब एकदम जायज़ बात है आप लोग का। मगर देखिए, अभी तक हम लोग को इसमें कोई सूचना नहीं मिला हुआ है कि हम लोग का क्या होगा। ना कोई नोटिस, ना कुछ, ये सब हम लोग कोई जानकारी नहीं। ये हम लोग जान रहे हैं कि बस 1 वे होने वाला है, ठीक ना। उसके बारे में हम लोग को कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। होता है क्या, मतलब कि जैसे कि पहले हम लोग को दुकान बंद करना है या क्या करना है या आप लोग क्या कीजिएगा, तो कोई नोटिस होता है ना, वो सब हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग जिस तरह अपना डेली दुकानदारी करते हैं उस तरह से आज भी कर रहे हैं। हम लोग यही भरम में है कि हम लोग का दुकान पर कोई आँच नहीं आने वाला है। अब आगे भगवान की मर्जी। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कोई वैकल्पिक अगर रास्ता सरकार देती है आप लोगों को, तो क्या कहीं साइड में गली में जाना चाहेंगे, रोड पर रहना चाहेंगे? अब देखिए, अब सरकार हम लोग को सोच समझ करके जहाँ वो बैठा है वहाँ हम लोग बैठने के लिए तैयार है। बस थोड़ा सा ये भी ध्यान दे सरकार कि हाँ, ये क्या कच्चा सौदा है, गली कुची में तो चलेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वही सोच करके अपना जो भी रास्ता उनको निकालना है अपना निकाल ले। हम लोग उस पर सहमत है हम लोग। मेट्रो निर्माण के लिए आप लोग समर्थन में? कहे नहीं, आगे चल करके तो हम ही लोगों को फायदा है भैया। उससे थोड़ा सा भी आदमी को दिक्कत लग रहा है कि नहीं ये परेशानी होगा, तो ठीक है ना। सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार जो भी निर्णय अपना निकाले, हम लोग उस पर राजी है, ठीक है। हम लोग का अगर ये 1 वे हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को दुकानदारी तो मार खाएगा, मगर सरकार हम लोग को कहीं पर जगह दे दे बढ़िया। हम लोग वहाँ पर उतना दिन तक बैठ करके अपना हम लोग दुकानदारी करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, वो चीज हम लोग चाह रहे हैं। चलिए, देखिए, तो कितने साल से हैं आप तो सर यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर शुरू से हैं, मतलब जैसे दुकान बना हुआ नहीं था तभी से, करीब 30-35 साल हो गया। 35 साल से हैं यहाँ पर, और इस दुकान पे 35 सालों से रह रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि भाई अब आपको यहाँ से हटना होगा। हालांकि अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि मेट्रो निर्माण होगा। काफी सालों से यहाँ पर दुकान हम देखते आ रहे हैं आपका। 3 महीना के लिए बेली रोड 1 वे हो जाएगा, समस्या होगी आप लोग? समस्या बहुत होगी सर। बंद हो जाएगा तो हम लोग का दुकान नहीं चलेगा। इस लेन को बंद कर दिया जाएगा तो गाड़ी नहीं आएगा, तो फिर ग्राहक कैसे आएगा? ग्राहक तो रुकेगा नहीं। हम लोग का तो सब काट बताया जाएगा। सरकार से यही थी इस लेन को भी चालू किया जाए। हम बिक्री होता है सर, गाड़ी वाला सब आदमी आता है यहाँ पे, आप तो जानबे करते हैं, इनकम टैक्स छोड़ा। अब गाड़ी इधर नहीं आएगा तो बिक्री कैसे होगा? उसके बाद यहाँ सुनने में आ रहा थी यहाँ पे जो एंगल जो है ना आपका रेलिंग, उससे भी घेरा जाएगा। तो अब घेरा जाएगा तो फिर दुकान दिखेगा नहीं, गाड़ी रुकेगा नहीं, दुकान भी नहीं दिखेगा, तो कहाँ आएगा कैसे? सरकार से हम लोग यही थी इसका दूसरा जगह कहीं दिया जाए, हम लोग रोजगार दिया जाए। बहुत पुराना दुकान है हम लोग का, इसी से सब चीज चलता है। क्या करिए, यही कहना है हम लोग मुख्यमंत्री। चलिए, तो यही इनकी डिमांड है कि भाई 1 वे बनाइए आप, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक वैकल्पिक जगह, ऐसा जगह दीजिए जहाँ पर गाड़ियाँ आए, रुके, तो हमारे दुकान के बारे में पता चल पाए। अब इस जगह को आप देखिए, पटना मेट्रो का उधर बोर्ड भी वहाँ पर लगा हुआ है। ये पूरा रास्ता 1 वे हो जाएगा,
और वन वे होगा तो पटना मेट्रो का काम जो लगा है वो उस एरिया में लगेगा, और इधर गाड़ियां अगर चलेंगी या हो सकता है कि इधर बंद हो जाए उधर गाड़ियां चले, तो ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। ये जो जगह है आप देखेंगे यहाँ पर ये सब हट जाएंगे यहाँ से, तो रास्ता चौड़ा हो जाएगा और गाड़ियां यहाँ से आएंगी जाएंगी। तो ये समस्या है फल दुकानदारों की। हालांकि अभी तक इनको कोई भी नोटिस नहीं मिला है, आने वाले वक्त में नोटिस अगर मिलता है तो ये सरकार से कुछ गुहार करेंगे कि हमें एक वैकल्पिक जगह दे देना चाहिए। इनकम टैक्स से आपको बीरचंद पटेल पथ होते हुए, आर ब्लॉक से होते हुए आपको अटल पथ और हड़ताली मोड़ से होते हुए आपको लेकर जा सकते हैं। तो आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल बिहार न्यूज़ टुडे के लिए मैं रत्नेश ये रिपोर्ट दे रहा था। इस रिपोर्ट पर अपनी राय आप रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।